हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक के बारे में, जिसका आईपीओ हमको 2021 में देखने को मिल रहा था। आईपीओ आने के बाद से लगातार इसके जो शेयर प्राइसेस हैं उसमें हमको गिरावट देखने को मिल रही है। अब कई सारे निवेशकों ने इस स्टॉक को मल्टी बैगर समझकर आईपीओ के समय स्टॉक को बाय किया होगा, या कई लोगों ने इसको ऊपर के भाव से, जब स्टॉक 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस वक्त इस स्टॉक को खरीदा होगा। तो तब से इस स्टॉक में हमको लगातार वीकनेस दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर इनके जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स देखने को मिले थे, उसमें कंपनी ने कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी दिखाए थे। तो यहाँ पर अभी हम इस स्टॉक में आपको करना क्या है, क्या वो लेवल्स हैं, किस लेवल पे आपको स्टॉक को बाय करना है, क्या रेजिस्टेंस है, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद है, तो इस चैनल पर मैं डेली कोशिश करता हूँ एक वीडियो लाऊं, जहां पर आपको हम स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएँ। क्योंकि कई सारे जो रिटेल निवेशक हमारे भाई हैं, उनके लगातार प्रश्न रहते हैं कि सर, तेज़ी आने के बाद तो सब लोग बताते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उन स्टॉक्स के बारे में तेज़ी आने से पहले बताऊँ। टेक्निकल चार्ट्स पर पूरी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आप यहाँ पर विथ प्रूफ कुछ प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओ। यानी कि लर्निंग के साथ साथ अर्निंग की पूरी गारंटी यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए बिना समय गवाए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो के बीच में भी मैं आपको एक ऐसा स्टॉक के बारे में ही बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग के जरिए प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना यहाँ पर बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले अगर इस कंपनी की मार्केट कैप देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस इसका चल रहा है 114 रुपये। हाई था 158 रुपये का, और लो यहाँ पर जो इनका 52 वीक है 77 रुपये का दिखाई दे रहा है। बुक वैल्यू 142 रुपये की है। यानी कि अभी जो इसके प्राइसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस में आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी कोई स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लोअर प्राइस पर ट्रेड कर रहा होता है, तो उसके पीछे कई सारे फेयर फैक्टर्स होते हैं, जिनको जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 10 रुपये की फेस वैल्यू है यहाँ पर। स्टॉक भविष्य में कभी भी स्प्लिट देकर आपको रिवार्ड दे सकता है, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी नहीं होती हैं किसी स्टॉक को बाय करने के लिए, कि वहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर है तो जाकर आपने ब्लाइंडली स्टॉक को बाय कर लिया। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर हाँ, कुछ डेवलपमेंट जरूर हुआ है स्टॉक में। कल एक न्यूज़ आई थी, यहाँ पर आपने देखा होगा कि इनके जो बैंक है, सूर्य स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ इनके शेयर्स में हमको करीब इंट्राडे के अंदर 6% की तेज़ी दिखाई दी थी। अब तेज़ी के पीछे का कारण क्या था कि इनका जो स्ट्रेस लोन है, जो इसको एनपीए बोलते हैं, जो बैड लोन्स होते हैं, उसमें यहाँ पर कुछ बाइंडिंग बिड लगाई गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके शेयर्स में हमको तेज़ी देखने को मिली। हालांकि अभी कुछ दिन पहले, करीब विद इन अ वीक, हमने इस स्टॉक को कैप्चर भी किया था। जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, या जो भी हमारे डेमो मेंबर्स हैं, आप सभी को पता होगा कि डेमो कॉल्स भी हमारी यहाँ पर चलती हैं, तो उनको मैंने इस स्टॉक को बाय करने के लिए बोला था, करीब 105 रुपीज़ के आसपास, या आई थिंक 110 के आसपास। और वहाँ पर स्टॉक में करीब हमको 15% की तेज़ी भी दिखाई दी थी। तो जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, उनको ये बात भली भांति यहाँ पर पता भी होगी। हो सकता है शायद मैंने वीडियो में इस स्टॉक को ना कवर किया हो, लेकिन हाँ, अगर आप कहोगे तो मैं कभी ना कभी उसको प्रूफ आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हम बात अगर करें कंपनी के प्रॉस की बात, सबसे पहले जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर स्टॉक अपने बुक वैल्यू से करीब 0.80 टाइम्स रीजनेबल ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हों वो बेहतर हों, और जिस पर कंपनी ने काम भी किया है, अभी आगे हम यहाँ पर कवर भी करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट पहलू क्या है कि यहाँ पर जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं, उनकी होल्डिंग काफ़ी कम है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पर लो है। इसके अलावा यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो 3 साल का डेटा दिखाई दे रहा है, वो मात्र 0.77% का ही हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि 1% से भी कम का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो प्रमोटर्स हैं, उनके 38% जो शेयर्स हैं, वो हमको यहाँ पर प्लेस दिखाई दे रहे हैं। तो यही वो मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक आपको इतने कम प्राइस पर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो इनका जो रेवेन्यू है, अगर आप क्वार्टर 1 क्वार्टर देखें, तो मार्च 2022 में
237 करोड़ का रेवेन्यू दिखाई दे रहा था, जो कि यहाँ पर जून 2022 के क्वार्टर में और सितंबर 2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू इनका सेम रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव बात ये रही है कि इनका जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो इनका प्रोविजनिंग थी उनकी कंपनी की, वो इनको कम करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके प्रॉफिट हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। इसके पहले यहाँ पर ये कंपनी करीब -48 करोड़ का लॉस भी करती थी, लेकिन यहाँ पर ये बैंक जो है अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर रहा है, अपने क्वालिटी को बेहतर कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जो इनका ग्रॉस नेट नॉट परफॉर्मिंग एसेट है, जो जिसको ग्रॉस एनपीए भी हम बोलते हैं, कितने का था 11.80, फिर हुआ 10.03, अभी कितना है 9.90। और जो इनका नेट एनपीए है वो 6% से घटकर करीब 4.5% के आसपास, यानी कि 4.75% के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कंपनी कोशिश में लगी हुई है कि अपने रिजल्ट्स को बेहतर से बेहतर करें, अपनी बैलेंस शीट को बेहतर करें। तो यहाँ पर एक, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर, तो आज स्टॉक में करीब हमको अच्छे खासे वॉल्यूम साथ स्टॉक में ट्रेडिंग भी दिखाई दी है। क्लोजिंग दी है स्टॉक ने 114 रुपये के ऊपर, और यहाँ पर जो लो लगा था 106 रुपये का। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस स्टॉक में देखने को मिलने वाला है, जो यहाँ पर रहने वाला है 119 का। तो 119 के ऊपर जैसे स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करता है, आप चाहो तो एक स्विंग ट्रेडिंग के तौर पर इस स्टॉक को बाय कर भी यहाँ पर चल सकते हो। सिर्फ यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को बाय करना है, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पर आपको नहीं बनाना है। अगर आप एक सेफ ट्रेडर्स हो, तो रिस्की ट्रेडर्स हो, तो आप चाहो तो यहाँ पर अपनी रिस्क के अनुसार स्टॉक में बने रह सकते हो। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप अभी कंपनी में इतना बड़ा निवेश करिए या कोई भी लॉन्ग टर्म व्यू बनाइए। तो यहाँ पर जो टारगेट है वो 130 रुपीज़ से लेकर 138 तक के यहाँ पर आपको इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, आपको इस स्टॉक में एक नए हाई भी लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर आप लोगों को इस स्टॉक को फोकस में रखना है। अब नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर आता है कैपासाइट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसके ऊपर भी ऑलरेडी हमारा वीडियो आ चुका था। तो यहाँ पर कैपासाइट की अगर बात करी जाए तो करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 141 रुपीज़ का। इसका भी आईपीओ हमको 2017 में आता हुआ दिखाई दिया था। आईपीओ के आने के बाद से इस स्टॉक पे भी लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और करीब अपने लिस्टिंग प्राइस से ये करीब 58% के आसपास हमें डिस्काउंट पर भी मिल रहा है। अगर आप यहाँ लो की बात करें तो 2020 में कोविड के समय में करीब 70 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक पे लो भी लगता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी भी हमको आती हुई दिखाई दी थी, और स्टॉक में करीब हमको 200 तक के रिटर्न भी देखने को मिल रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से तो स्टॉक में थोड़ी वीकनेस बनी हुई है, लेकिन अपनी लो से अभी भी स्टॉक में करीब 80% से अधिक की यहाँ पर तेज़ी दिखाई दे रही है। तो ज़रूर यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी कंपनी को मिले हैं कि अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम अगर आप इस स्टॉक में 1 साल तक अगर वेट कर सकते हैं, तो ज़रूर आपको इस स्टॉक में यहाँ पर फोकस कर चलना है। यहाँ इस कंपनी की बात करी जाए तो कल के दिन भी हमको इस स्टॉक में करीब 695 करोड़ का एक ऑर्डर देखने को मिला है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, और 20 तारीख के आसपास भी, 20 तारीख आई थिंक 20 की ही डेट थी यहाँ पर, करीब इनको 150 करोड़ के आसपास का, चलिए क्लियरली यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ 117 करोड़ का एक ऑर्डर हमको यहाँ पर देखने को मिला था डीएलएफ की ओर से। तो यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर इनको हमको करीब 2 ऑर्डर रिसीव होते हुए दिखाई दिए हैं। तो आने वाले जो भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी हमको क्वार्टर 3 के जब देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर इनके बैलेंस शीट पर हमको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिएगा। और यहाँ पर अगर टेक्निकल चार्ट्स की बात करी जाए तो आज के दिन स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 141 रुपीज़ 55 पैसे के आसपास। अगर हम बात करें कुछ दिन पहले जब मेरा वीडियो आया था, तो हमने इस स्टॉक को 149 के ऊपर बाय करने की बात कही थी, और यहाँ पर जो टारगेट दिए थे वो टारगेट हमको अचीव होते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर था कोविड को लेकर कर, मार्केट में पैनिक बना हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो अगर उस वक्त आपने इस स्टॉक को बाय नहीं किया था, तो एक बेहतर चांस है कि आपको इस स्टॉक को फोकस में रखना है। अगर आप यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम, माफ़ करिएगा, 1 डे टाइम फ्रेम की बात करें, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी हमें डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इस कैंडल को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है,
और यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो वॉल्यूम भी हमें अच्छे खासे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेकिन अभी एक रेजिस्टेंस है 148 रुपीज़ का। तो अगर स्टॉक 148 से लेकर 149 के आसपास सस्टेन कर रहा है तो आप इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री ले सकते हो। चाहो तो करंट प्राइस पर भी स्टॉक को बाय कर सकते हो, लेकिन असली तेज़ी तभी आएगी स्टॉक में जब स्टॉक 148 के लेवल को होल्ड करेगा। और अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का, आप 1 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में 200 से लेकर 220 तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। और ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसके भी जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हमें दिखाई दे रही है। तो एक ये जो भी स्टॉक्स मैंने भी आपको यहाँ पर वीडियो में कवर किए हैं, चाहे वो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर कैपासाइट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो, दोनों ही काफ़ी अच्छे वैल्यू बाइंग पर हमको देखने को मिल रहे हैं। खासकर आपको कैपासाइट पर नज़र बनाकर रखनी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर कंपनी दिखा सकती है और कंपनी को अभी रिसेंटली 2 ऑर्डर भी मिले हैं जो हमने वीडियो में कवर किया है। तो ज़रूर इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना है, अपनी वॉच लिस्ट पे ऐड करना है और एक बार खुद की रिसर्च ज़रूर करनी है। एक बेहतर रिवार्ड यहाँ पर इस कंपनी में आपको मिल सकते हैं। 1 साल के लिए आपको सिर्फ होल्ड करना है और यहाँ पर इस स्टॉक ने अगर अच्छा परफॉर्म किया, 200 के लेवल को, 220 के लेवल को होल्ड किया, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको आने वाले समय में 300 रुपये तक के टारगेट भी इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगेन जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 साल से लेकर आपको यहाँ पर 1.5 साल तक स्टॉक को होल्ड करना पड़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू है तभी आपको स्टॉक में निवेश करना है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ज़रूर 149 के जब स्टॉक ऊपर ट्रेड करने लगे तो 160 रुपये से 170 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉक को बाय कर भी यहाँ पर चल सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे डेमो ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।